हे गाइस, मैं लेकर आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो। मेरा नाम है अमित गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल टेक मित्र। गाइस, यहाँ पर अब आपको जेन्युइन वीडियो मिलेंगी। अभी भी मिलती थी पर मैं बहुत दिन से वेट में था। सॉरी गाइस, मैं क्या इसका वॉइस स्लो कर लेता हूँ। अभी क्या मैंने एक सॉन्ग सिंग किया है हम नवा मेरे। इसके मैं प्रोफेशनल जो वॉइस एडिटिंग है वो आपको करके दिखाने वाला हूँ, वो भी स्टार मेकर में। हाँ, जो मैंने सॉन्ग है मैंने इसी माइक से गाया। इसके पहले मैंने रिकॉर्डिंग करने से पहले मैंने इसे गा लिया था, क्योंकि बहुत सारे क्या है कॉपीराइट इशू आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने ऑन बैक कैमरे में मैंने गा लिया। ओके, यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लूँगा, आपको दिखा दूंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कि कैसे हमने यहाँ पर जो सेटिंग्स है वो वगैरह की। लेकिन मैं आपको माइक के ज़रिए बताता रहूँगा कि कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने सॉन्ग क्या है गा लिया। यहाँ पर अब हमने गा लिया, ये बहुत ठीक है, पर हमारे पास प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। प्रॉपर सेटअप मीन्स अगर आपके पास फ़ोन है तो आप एक ईयरफोन जो कि अच्छी क्वालिटी के, मेरे पास रियलमी बड्स 2 है, और जो नेक बैंड है वो भी रियलमी वायरलेस बड्स 2 है। ठीक है, मैंने रियलमी के बड्स के यूज़ किए, वन प्लस के मैंने यूज़ की थी, काफ़ी मुझे अच्छा नहीं लगा, बट ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो मैंने यहाँ पर जो हेडफोन ले रखा है वो वाल्टा का है, और जो मेरे पास 3.5mm जैक टू यहाँ पर टाइप सी है वो भी यहाँ पर वाल्टा की है। तो एक अच्छे केबल आप ऑफलाइन मार्केट से खरीद लीजिएगा, वो आपको कम पैसे में मिल जाएगी ऑनलाइन की। लेकिन ऑनलाइन आप मत लीजिएगा, ऑफलाइन जाके मार्केट से ले लीजिएगा, बहुत सस्ता मिल जाएगा, वहाँ चेक करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या इस माइक से सॉन्ग किया है, तो ये हमारे लिए ये BM800 से हमने गाया है। चलिए आपको हम एडिटिंग बता देते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ आपको बताना ज़रूरी था, नहीं तो बोलेंगे हमारे में ऐसा नहीं हुआ। चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं। यहाँ पर वॉइस के लिए ये हमने वॉइस 100% कर दी। म्यूजिक जो हमारा है वो करीब 90 कर देंगे, बिकॉज कि आपकी वॉइस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। म्यूज़िक बैकग्राउंड में ही रहे वो ज़्यादा बेस्ट है। सो गाइस, यहाँ पे आ चुके हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर हमने क्या किया कि म्यूजिक को हमने 89 90 पे हमने सेट कर दिया। अब जो हमारा सॉन्ग है उसमें हमने क्या म्यूज़िक हमने थोड़ा कम किया है, ताकि हमारी जो वॉइस है वो काफ़ी अच्छी रहे। देखिए वॉइस की है तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, प्लीज़ लेकिन देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या जाएंगे, पॉपअप हमें नहीं करना, हमें स्टूडियो करना है। आप कस्टम भी कर सकते हैं, और अगर जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, देख कस्टम में क्या होता है कि आप रूम साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। रूम साइज़ अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे उससे बेस्ट ये होगा कि आपको वॉइस जो आपकी बैकग्राउंड वॉइस है वो काफ़ी कम हो जाएगी। रिवर्ब में हम देख लेंगे हमारी वॉइस कितनी अच्छी जा रही है। ठीक है, अब मैं सॉन्ग आपको सुनाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे में कॉपीराइट आ सकता है, तो ये बहुत बड़ा इशू है और मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। ठीक है, हम यहाँ पर कस्टम पे जाएंगे। कस्टम पे हमने क्या है रिवर्ब सेट कर देना 75 पे या फिर 70 पे। चलिए 70 पे कर देते हैं। और जो हमारा रूम साइज़ है, रूम साइज़ हम इसे कर देंगे 60 पे। ओके गाइज, ये हमने 70 to 60 मतलब 6:7 का हमने कर दिया। ठीक है, रूम और रिवर्ब में। इससे हमारा क्या है, जो सॉन्ग का जो वॉइस है उसमें थोड़ा सा लाउडनेस रहेगी, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर ऐसे कर दिया। ठीक है, आप अगर फ़िल्टर यूज करना चाहते हैं तो आप हॉल यूज कर सकते हैं या फिर स्टूडियो यूज कर सकते हैं। कराओ नहीं अच्छा लगता है, ऑटो ट्यून तो इनका बेकार ही है, कोई मतलब का नहीं है। हमने वॉइस और म्यूजिक का भी हमने बता दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है डिनॉइज़ का। डिनॉइज़ आपको क्या करना है, डिनॉइज़ को आपको फुल कर देना है। ठीक है, हाई पे कर देना है। इससे क्या होगा, जो आपकी वॉइस है उसमें से जो चिड़चिड़ापन है वो थोड़ा निकल जाएगा। ठीक है, ये भी वॉइस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डिनॉइज़। लेटेंसी एडजस्ट, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें देखिए ऑटो एडजस्ट। अगर आप ऑटो एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना ईयरफोन निकाल के करना होगा। हम ऑटो एडजस्ट एक बार करके देखते हैं, नहीं तो हम आपको सीधे बता देते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर प्लीज़ पुल आउट योर हेडफोन फर्स्ट, द डबिंग प्रोसेस विल बी हैव ब्रीफ इंटरनल साउंड, प्लीज़ मेक श्योर द एनवायरनमेंट इज़ क्वाइट। कह रहा है जो आपका एनवायरनमेंट है ना वो शांत होना चाहिए। चलिए गाइज, यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। यहाँ पे इसने स्पीड वोकल अप 223 ms कर दिया है। एक बार चेक कर लेते हैं सॉन्ग, एकदम स्लो में मैं सुनूंगा।
हाँ ठीक है गाइस, ऑटो एडजस्ट ने अच्छा कर लिया है, पर फिर भी मैं इसे कम करूँगा। मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा होना चाहिए। 150 कर देते हैं हम। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों होता है ये। चलिए यहाँ पर मैं म्यूजिक स्टॉप कर देता हूँ। अब ये क्या होता है, जो लेटेंसी एडजस्ट होता है वो आपका जो वोकल होता है वो आपका म्यूज़िक के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या फास्ट आपका जा रहा है वॉइस म्यूजिक के साथ या फिर स्लो करना है, ये सब एडजस्टमेंट लेटेंसी एडजस्ट से ही होता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। आप बहुत इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ें हैं, आप एक बार ये सेटिंग कर लेंगे देखकर, फिर आपको ये सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये रट जाएगी, याद हो जाएगी। ठीक है, EQ पे चले जाते हैं। यहाँ पर क्या है, हम कस्टम है या फिर पॉपअप है या फिर ब्लस है, और मुझे सबसे बेस्ट लगता है देखिए क्लासिक। अगर आप क्लासिक की बात करें ये क्लासिक ही है। ठीक है, इसका एडजस्टमेंट कुछ ऐसे किया गया। ठीक है, और नहीं तो आप नन भी कर सकते हैं, जिसको देखिए अपने मन की बात है ना। किसी को अगर वॉइस अच्छी चाहिए या फिर किसी की वॉइस बहुत ही अच्छी है तो वो नन कर सकता है, लेकिन मैं कस्टम पे जाके कस्टम का इसे चूज कर दूंगा। और यहाँ पर जो हम इसको 2K है इसको थोड़ा सा लो कर देंगे, हम इसे क्लासिक की जैसे बनाएंगे। ओके, थोड़ा थोड़ा इन्हें कम कर देंगे, बस क्लासिक थोड़ा ज़्यादा है बट हम इसे थोड़ा सा कम कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये 2K जो 2K वाला है इसको हमने ऐसे कर दिया, देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा ही कम करना है। 0 से 12 जो हमारा dBs है तो उसमें हमें क्या करना है, कम से कम 2 to 3 माइनस पे कर देना है। ठीक है, dB में। तो ये हमारा क्या है, कस्टम का बन जाएगा। अब अगर आपको नहीं वॉइस पसंद आती है तो आप इन्हें ऊपर नीचे करके आप इन्हें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, वॉइस चेक कर करके। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने सेटिंग बताई यही आप पूरी अप्लाई कर दें। आपकी वॉइस कैसी है वो आपका देन आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हमने जो बता दिया वही ही आपका हो। ठीक है गाइज, यहाँ पर हमने क्या कस्टम सेट कर दिया। अब जो आप है ना वॉइस सुनेंगे ना वो काफ़ी गजब की होगी, मतलब कि जो आपका म्यूज़िक के साथ जो आपकी वॉइस है वो बैठ जाएगी। ठीक है, अगर आपको मेरा सॉन्ग सुनना है ये सेटिंग वाला तो लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे, नहीं तो जाके मुझे मेरे आईडी में फॉलो कर लीजिएगा, तो वहाँ से आपको ये सॉन्ग सुनने को मिल जाएगा, जुबिन नौटियाल जी का हमनवा मेरे। ठीक है, यहाँ पर डबल मतलब A++ मिला है, ये सभी को मिल जाता, लेकिन मैंने माइक से गाया तो ज़्यादा बेटर मुझे वॉइस लगी। मायने नहीं लगता आपको A++ मिला है, क्या मिला है, आपकी वॉइस कैसी है ये आपको बहुत ही दूसरों को या फिर बहुत ही अच्छा लगना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम क्या है इसे हम पोस्ट कर देते हैं, आपको पोस्ट करके भी दिखा देते हैं ना भाई। ठीक है, हम एक नॉर्मल पोस्ट कर देते हैं। अगली बार आएगी कि आपका जो सॉन्ग है उसके रीच कैसे बढ़ानी है। ठीक है, रीच कैसे आप अपने सॉन्ग को पोस्ट करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर ऐसे ही अभी पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, हमनवा मेरे सॉन्ग कवर बाय अमित अग्रज। ओके, अग्रज है मेरा सर नेम नहीं है, बट मैंने ऐसे ही अपने लिए बना लिया। सॉरी गाइस, इसका कीबोर्ड थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया हमनवा मेरे। हम इसे कर देते हैं और हम इसे पोस्ट कर देंगे अब डायरेक्टली ही। कोई डुएट नहीं करना, पोस्ट कर देते हैं हम इसे, बस हो गया गाइस। अब जाके आप इसे सुन सकते हैं, लाइक भी कर देना यार जो भी है। ठीक है, यहाँ पे अभी ये पोस्ट हो जाएगा। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, लव यू गाइस, एंड आई होप कि आप मेरी वीडियो आपको लोगों को पसंद आती हूँ। ऐसे ही सेटअप के साथ मैं सेटअप और थोड़ा सही करने वाला हूँ, आपको और अच्छी जेन्युइन वीडियो देने वाला हूँ जो कि स्टार मेकर से रिलेटेड होगी। सो प्लीज़ यार गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नहीं सब्सक्राइब करना कोई बात नहीं, आप वीडियो आएगी तो आप देख ही लेंगे। और सारे यार जितने भी हैं ना लोग सोशल मीडिया पे ज़रूर मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं अब रेगुलर अपडेट्स देने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू गाइस, वेलकम।